अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आया नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जदून। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को और उसकी थ्योरी मार्क्सिज्म को। पिछले 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जी पहली 2 थ्योरीज़ को इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, जिसमें मर्केंटलिज्म था और इकोनॉमिक लिबरलिज्म था। आज की वीडियो में हम मार्क्सिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मार्क्सिज्म बेसिकली ये जो है वो क्रिटिक करती है जी मर्केंटलिज्म के ऊपर और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के ऊपर। कि मर्केंटलिज्म में हमने बात की थी कि ये किसके बारे में बात करती है कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के ऊपर क्या करे जी, टैक्सेस और टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको क्या कर सके, बूस्ट कर सके। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी इसी की बात करती है कि ट्रेड्स को जो है, स्टेट्स को जो है वो क्या करना चाहिए, कोटा सेट करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो टैक्सेस टैरिफ लगाना चाहिए दूसरी स्टेट के ऊपर, ताकि जो डोमेस्टिक इकॉनमी है वो ग्रो कर सके। जबकि मार्क्सिज्म ये कहती है कि ये जो सारे के सारे आप कोटा लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है, आपकी एलीट क्लास के पास होता है आपकी स्टेट में। तो एलीट क्लास को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा, जबकि जो वर्किंग क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक्सप्लॉइट होगी एलीट क्लास से, और उनको जो है वो उतने उनकी वेजेस भी नहीं दी जाएंगी जितना वो काम करते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो मार्क्सिज्म क्या कहती है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, जिसमें क्लासेस जो है वो डिवाइड हो गई हैं, और एक क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें जो है वो आपके सारे के सारे जो गुड्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अमंग पीपल। अब इसके जो अजम्पशंस हैं उसमें सबसे पहला आ गया जी मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म में ये बात करता है कि वर्ल्ड जो है वो क्या हुई है जी, चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है विद द पास्ट ऑफ टाइम। पहले जो है वो लोग फिशिंग के ऊपर गुजारा करते थे कि मछलियाँ पकड़ के वो खाते थे। फिर जो है वो वर्ल्ड शिफ्ट हुई जी एग्रीकल्चर की तरफ, के लोग जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी की तरफ आ गए, अपनी फसलें लगाना शुरू कर दी। फिर वहाँ पर विद नीड एट दैट टाइम, विद द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल, लोगों ने जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ चले गए कि इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी, ताकि कम वक्त में जो है वो हम ज़्यादा काम कर सके। फिर फर्स्ट वेव ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, फोर्थ वेव अब चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है, आईटी कह रहा है। तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर हमेशा से चेंज होता रहा है। और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो जो आपकी सोशल क्लासेस हैं, जो पहले क्या थी जी, फ्यूडलिज्म थी, उसके बाद कैपिटलिज्म आई, जिसमें 2 क्लासेस आई हमारे पास। उसके बाद जो है वो आपके पास आई जी सोशल क्लासेस आई। तो हर एक क्लास जो है वो चेंज हुई, किसकी वजह से, कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हुआ। कि पहले लोग जो है फिशिंग करते थे, फिर उन्होंने ज़रूरत महसूस की एग्रीकल्चर की, कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो गया, उन्होंने क्या किया, फसलें लगाना शुरू कर दी। फिर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आपकी सोसाइटी आई, मोड ऑफ प्रोडक्शन अगेन चेंज हुआ, मशीन्स आ गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, और रोबोट्स आ रहे हैं हमारे पास जो कि सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या करता है, बेसिकली वो रेवोल्यूशन लेकर आता है सोसाइटी के अंदर, और आपकी जो सोसाइटी है वो चेंज होती है। आगे ये कॉन्ट्रडिक्शन एंड चेंज के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि हर एक जो थ्योरी है उसमें जो है वो इनहेरेंटली उसमें ऐसे क्राइसिस होते हैं, ऐसे जो है वो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि उसको जो है वो क्या करते हैं, उसके फॉल आउट की तरफ लेकर जाते हैं, और अल्टीमेटली वो चेंज की तरफ लेकर जाते हैं सोसाइटी को। उसके बाद इन्होंने जो है वो बात की जी क्लास स्ट्रगल की, 2 क्लासेस के बारे में इन्होंने बात की, बोर्जुआजीज और प्रोलेटेरिएट्स के बारे में। बोर्जुआजीज जो है वो एलीट क्लास है, जबकि प्रोलेटेरिएट्स जो है वो क्या है जी, एक वर्किंग क्लास है। और उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो बोर्जुआजी है, यानी कि जो एलीट क्लास है, वो क्या कर रही है जी, एक्सप्लॉइट कर रही है किसको, प्रोलेटेरिएट्स को, यानी वर्किंग क्लास को। उसके बाद इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन की बात की, वही बात आ गई अगेन के क्लास स्ट्रगल है, दोनों ये जो क्लासेस हैं जी, बुर्जुआजी जो है वो क्या कर रहा है जी, एलीट क्लास प्रोलेटेरिएट्स को क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है इन देयर वेजेस बाय अप्रोप्रिएटिंग द सरप्लस वैल्यू जनरेटेड बाय द वर्कर्स। तो इस तरह जो है वो क्या कर रहे हैं जी, ये एलिनेट कर रहे हैं जो प्रोलेटेरिएट्स हैं उनको सोसाइटी से, यानी ये जो है वो उनको क्या करें, अलहदा करें सोसाइटी से। ये क्या कह रहे हैं कि एलीट क्लास जो है वो सब कुछ है, और जो प्रोलेटेरिएट्स हैं वो जो है वो उनको क्या कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है जी, आपकी एलीट क्लास के पास है, इसलिए सारा का सारा सरप्लस, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा फ़ायदा आपकी एलीट क्लास को होता है। तो अब कार्ल मार्क्स के बारे में क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए जी,
रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए कि एट सम पॉइंट एट सम एक्सटेंट क्या होगा कि जो प्रोलेटेरिएट्स हैं वो जो है वो रियलाइज़ करेंगे कि हमारा जो राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं जी, एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। तो जब वो ये रियलाइज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे जी, ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे और रेवोल्यूशन से वो क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है इसको चेंज कर देंगे और एक नया सिस्टम लेकर आएंगे जिसको उन्होंने नाम दिया जी कम्युनिज्म का या सोशलिज्म का, जिसमें क्या होगा, इक्वालिटी होगी और जो इंडिविजुअल है वो जो है वो ओन नहीं करेगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जबकि वो स्टेट ओन करेगी और सारी की सारी जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द पीपल। अब अगर हम बात करें नियो मार्क्सिज्म की, तो इसको जो स्कॉलर थे जी, इसके प्रोपोनेंट एंटोनियो ग्राम्शी थे और उन्होंने ये कहा था, ये एक फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट इन्होंने दिया था और ये इटालियन फ़िलासफ़र थे जिन्होंने ये कहा था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जी स्टेट्स के दरमियान, ये एक्चुअली स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि रिसोर्सेज के ऊपर या कोई स्टेट जो है वो ज़्यादा उसको जो है वो प्रॉस्पर हो रही है और दूसरी जो है वो वीकर हो रही है, बल्कि ये सोशल क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, एलीट क्लास के दरमियान बुर्जुआजीज़ और लोअर क्लास के दरमियान या पुअर क्लास के दरमियान, जिनको प्रोलेटेरिएट्स का नाम दिया गया। अब ये क्लासेस जो है वो क्या करती हैं जी, जो एलीट क्लासेस हैं किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट की, वो क्या कर रही होती हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट अचीव कर रही होती हैं। यानी अगर हम स्टेट के लेवल के ऊपर मार्क्सिज्म की थ्योरी को अप्लाई करें तो जो कुछ स्टेट्स हैं वो क्या हो रही हैं जी, वो डेवलप्ड हो रही हैं और कुछ जो है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट है। अब जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं जी, एक्सप्लॉइट कर रही हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को, यानी बुर्जुआजी जो है वो यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड स्टेट्स है, जबकि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो क्या है, प्रोलेटेरिएट्स है। तो ये जो है वो क्या कर रहे हैं जी, अब जो बुर्जुआजीज़ है यानी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर ये एंटोनियो ग्राम्शी क्या कहते हैं कि जो बुर्जुआजीज़ हैं वो जो है वो वहाँ पर भी एलीट क्लास है उनकी, जो डेवलप्ड स्टेट है उनमें भी एलीट क्लास है आपकी, जो वो जो है वो स्पेसिफिक एलीट ही क्या कर रही है जी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव कर रही है और उनके स्टेट के अंदर भी जो मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर लोग हैं उनको भी जो है वो ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको भी ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो बेसिकली ये जो है वो क्या है जी, कॉन्फ्लिक्ट ये स्टेट्स के दरमियान नहीं है कि डेवलप्ड स्टेट एक्सप्लॉइट कर रही है अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को, बल्कि ये क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है कि जो एलीट क्लास है वो क्या कर रही है जी, बेसिकली डेवलप्ड स्टेट की वो एक्सप्लॉइट करिए अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को। अब इसके अजम्पशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है उन्होंने एमेंसिपेशन की बात की, आज़ादी की बात की और रेवोल्यूशन की बात की कि एट सम एक्सटेंट जो कार्ल मार्क्स ने बात की कि जो प्रोलेटेरिएट्स हैं वो जो है रियलाइज़ करेंगे कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो क्या होगा, रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो अपना ये बुर्जुआजीज़ हैं उनको जो है वो उनकी हेजमनी को काउंटर करेंगे, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी हेजमनी को ये जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो काउंटर करेंगी, जब उनको ये रियलाइज़ होगा कि हम ये कर सकते हैं और हमारी जो है वो राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उसके बाद एंटी ग्लोबलाइजेशन की इन्होंने बात की कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्टेट्स जो है वो सफ़र कर रही हैं, कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो जो है वो अपनी नेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो आके लगाती हैं आपकी स्टेट के अंदर, या आपका जो रॉ मटेरियल है वो लेके जाती है अपनी स्टेट में और वहाँ से जो है वो ये एक एक्सपेंसिव सा गुड बना के, एक कमोडिटीज़ बना के आपकी स्टेट के अंदर दोबारा से आकर सेल करती हैं आपकी ही स्टेट के अंदर और उसको जो है वो ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर आपको सेल करती है, जबकि जो रॉ मटेरियल लेकर गई थी वो जो है वो ये लोअर प्राइसेस के ऊपर लेकर गई थी। तो ये जो है वो क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट्स होती हैं वो सफ़र करती है, इसलिए ऐसी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए जो ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करें। और इस केस में जो है वो ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए फ्रांस में एक मूवमेंट हुई थी जिसको येलो वेस्ट मूवमेंट कहा जाता है, तो वो जो है वो हुई थी ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। अब ये था जी सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू, एंटोनियो ग्राम्शी का पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो है वो काउंटर कर रहा था जी किसको, मार्केंटलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को। अब इसकी अगर हम क्रिटिक्स की बात करें मार्क्सिज्म के ऊपर, तो ये बेसिकली क्या है कि जी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के इसने जो है वो क्या किया है जी, बहुत ज़्यादा फोकस किया है किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, जबकि इसने जो कल्चरल है, आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल जो है वो फेल कर दिया है और इसने जो है वो आउटकम्स ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। इसने ये तो बताया कि प्रोलेटेरिएट्स जो है वो एट सम एक्सटेंट रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए जो रेवोल्यूशन आया था रशिया में, USSR में 1919 में, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसके आउटकम्स ये जो है वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाया।
उसके बाद ये जो कम्प्लेक्सिटी है मॉडर्न सोसाइटी की, आज की हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं कि ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी जो सर्विसेज है इकॉनमी के अंदर वो ज़्यादा हो रही हैं, जबकि मार्क्सिज्म ने जो है वो हमें सिर्फ दो क्लासेस के बारे में बताया, एक बुर्जुआजीज़ के बारे में और दूसरा प्रोलेटेरिएट्स के बारे में, जबकि मिडिल क्लास को इसने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये था जी आज का हमारा लेक्चर मार्क्सिज्म के बारे में, न्यू मार्क्सिज्म के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और थ्योरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी की थ्योरी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।